जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मैं जो भी आपको बताता हूँ उससे ना तो मुझे पैसा कमाना है और ना ही नाम कमाना है। मेरा एक ही ध्येय है कि आपका भला हो, क्योंकि इंसान जीवन में बहुत कुछ कमा लेता है और बहुत कुछ गुमा देता है, लेकिन जो सच्चे दिल से जो दुआ मिलती है ना, उसको कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बताए हुए मार्ग से अगर आपका भला होता है या आपके द्वारा किसी और का भला होता है और उनसे जो दुआ निकलती है ना, वो दुआ मुझे मिले, वही मेरी इच्छा है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। बस मैं वही करना चाहता हूँ जिसके कारण आप सबका भला हो। करना ना करना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं मेरी कोशिश पूर्ण तक करूंगा जिससे आपका अच्छा हो, और मैं आपको वही मार्ग दिखाऊंगा जो मार्ग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ हो। कई सुनी सुनाई बातों पे तो बहुत कम विश्वास होता है। हाँ, लेकिन वो चीज पे ज्यादा होता है जो अपने हाथों से हमने की है। मेरे पास कुछ लोगों का फोन भी आया और मेल भी आए कि गुरुजी, हमें वशीकरण का आपने जो वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को बनाने के बाद कुछ लक्षण उनको उनके घर में भी दिखे, तो उनको कैसे तोड़ा जाए उसका हमें उपाय बताइए। तो आज आपके समक्ष मैं उसी चीज को लेके आपके पास आया हूं, जिसके कारण वो उपाय करने से आपके घर में अगर चल रही उस समस्या का निदान अगर हो जाए तो उससे बड़ा लाभ मुझे क्या होगा। मेरा मन उसी में तृप्त हो जाएगा कि आपके दिल से एक दुआ मेरे लिए निकल गई, वही बहुत है मेरे लिए। क्या होता है कि बहुत बार ऐसे वशीकरण के कारण जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। करने वाला तो करके अपने मजे ले लेता है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। क्योंकि एक कन्या के पिता को ही पता रहता है या उसकी माँ को ही पता रहता है कि उसकी बेटी पे ऐसा अगर तंत्र कोई करता है तो उसके कारण उसका पूरे परिवार कैसे तकलीफ में आता है और कितनी बदनामी होती है। समाज में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। लोग 10-10 तरह की बातें करते हैं, किस किस को जवाब दे, किस किस के मुंह पे हाथ रखे। इसलिए आज जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को करने से माँ भगवती की कृपा से आपको जरूर उसका पूर्णतः फायदा होगा। अब बार देखा गया है कि इंसान वशीकरण के कारण बार बार घर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, झगड़ा करता है, बार बार करता है, उसका मन घर में नहीं लगता है, बाहर जाने को मन करता है या उस व्यक्ति के साथ जाने को मन करता है। सब कुछ छोड़ के, भले वो सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन फिर भी उसको उसके साथ ही जाना है। अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी रहे, कुछ भी नहीं, बस वही अच्छा लगेगा। माता पिता का प्रेम या कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, परिवार का कोई भी सदस्य उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को करिए। माँ भगवती आप सबका मनोरथ पूर्ण करे। पहला उपाय, रविवार के दिन अगर आपको लगता है कि आपके बेटे या बेटी पे कुछ किया हुआ है, तो एक नींबू लेना है। उस नींबू को उसके ऊपर से 21 बार घुमाना उल्टा। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर आप किसी के ऊपर से नींबू या कुछ भी घुमाते हो ना, तो उसके लिए आप जो अगर आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है वो अगर मुंह में रखो तो अच्छी बात है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र या जो मंत्र आपको आता है, गायत्री मंत्र, वो मंत्र बोलते हुए 21 बार उसके ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद उस नींबू को ले जाके 3 रास्ते पे फेंक के आना है। जाते समय आते समय पीछे नहीं देखना, ये चीज का खास इसमें ध्यान रखना है। न फोन आए तो फोन उठाना, न किसी से बात करनी, कुछ भी नहीं, चुपचाप नीचे देख के जाना, नीचे देख के आना है।
जब आप घर में आओगे उस समय घर के कोई भी सदस्य को पहले ही बोल के रखना है, जिससे वो आपके ऊपर गंगा जल छिड़क लेंगे और उसके बाद आप घर में प्रवेश करके हाथ पैर धोके भगवान को या माथा टेकेंगे। ये छोटा उपाय है। ये उपाय आपको महीने में 4 बार करना है। मतलब 1 रविवार, 2 रविवार, 3 रविवार, 4 रविवार, ऐसे करके 1.25 महीने तक ये करेंगे, उससे आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा ही कुछ है, दूसरा एक छोटा सा उपाय है, गुंगल ले लो, डोबान ले लो, गंधक ले लो, काली मिर्च ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, सब लाल कपड़े में उसको बांध दीजिए और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतारिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये आपके ऊपर से उतार कर मैं लेके जा रहा हूँ या लेके जा रही हूँ, और यह रखने के बाद जो भी तांत्रिक शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, उसको उसके पास से भगा देना और उसकी रक्षा करना। तो क्या करना है, वो चीज ले जाके पोटली ले जाके उसके जेब में डाल देनी है। तो धीरे 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 उसका असर करेगा। फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये चीज से भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा उपाय जो है वो आपको क्या करना है, महाकाली के मंदिर में 7 आपको गुलाब के फूल लेने, डंडी के साथ में लेने और साथ में पत्ते लगे हुए रहने चाहिए। 7 को महाकाली के मंदिर में उनको चढ़ाना है और मंत्र जो है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः, इस मंत्र से कम 108 बार मंत्र आपको बोलना है। वो बोलने के बाद उसमें से एक गुलाब का फूल ले लेना है और घर पे आके उस गुलाब से 7 पत्तियां और 7 पंखुड़ियां गुलाब के फूल की ये निकालना है और उनको पीस कर महाकाली को याद करके हुए उसको पिला देना है। ये जो चीज है वो नॉर्मल है। और एक है जो उसके ऊपर जैसे कभी कभी क्या रहते हैं, बालों के द्वारा, कपड़े के द्वारा, इस चीज से भी वशीकरण होता है। तो उसके लिए क्या करना है, अमावस्या के दिन संध्याकालीन समय में एक लाल कपड़ा लेना है, उस पे 125 ग्राम काले उड़द रखने, नारियल रखना है और 11 रुपए रखने हैं। उनको चारों कोनों को पकड़ना है। आपको पहले ही पवित्र हो जाना है, उसके बाद चारों कोनों को पकड़ना है। पकड़ने के बाद उसको ऐसे पकड़ के नारियल के पास से उल्टा उसके ऊपर से 21 बार घुमा देना है। कोई भी, जैसे मैंने अभी मंत्र बताया उनमें से कोई भी मंत्र बोलते हुए, और 3 बार घर में घुमा के गांठ मार के उसको 3 रास्ते पे फेंक के आना है। सेम क्रिया है, जाते समय आते समय पीछे नहीं देखना है, न किसी से बात करनी है। आते समय आने के बाद गंगा जल छिड़कना है और भगवान हाथ पैर धोके भगवान को माता देना। ये तो हो गई वो चीजें जिनके कारण उसके ऊपर से किया गया, उसका निदान निकल सकता है। अभी बहुत बार क्या होता है, किसी को खिलाया भी जाता है तो खिलाने के बाद क्या है, पेट के आंतड़ियों में फंस जाता है। जब तक वो वहां से साफ नहीं होगा तब तक तो वो क्रिया का असर उसमें से खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सामग्री मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। 50 ग्राम आपको सरना लेना है। एक सरना जो है पेड़ आता है पीले कलर के पुष्प का, उसकी पत्तियां जो है ना उस लेनी है आपको 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपको सौंफ लेनी है, और 50 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है, और प्योर केसर अगर मिल जाए तो एक डब्बी में से आधी डब्बी प्योर केसर लेना है, और इन सबको पीस कर पाउडर बना देना है। पाउडर बना के भगवान के रूम में रखना है, और वही आप जब भी खाना खाने के बाद जिसको भी आपको लगा कि हाँ भाई इसके ऊपर किया हुआ है, इस तरह से है, तो उसको कैसे खाना खाने के बाद 1 चम्मच उसको खिला देना है। और जो उसको
पानी पिलाओगे तो उसमें क्या करना है आपको, गंगा जल के कुछ 7 बूंदे डाल देंगे और उसको वो पानी पिला देना है खाना खाने के बाद। उसके बाद क्या रहेगा कि इस क्रिया के कारण, और वो एक चीज और खास ध्यान रखना है, उसको खिलाते हुए या जो पानी उसको देते हो उस पानी को अभिमंत्रित जरूर कर लेना। जब वो पाउडर का सेवन करेगी तो वो पाउडर का सेवन करते हुए भी उस पाउडर को भी आप देते हो तो पहले उसको गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से कम 21 बार बोल लेना। उसके बाद उस पाउडर को खिला देना। उसके बाद जो आप जल उसको दोगे पीने के लिए, उसके ऊपर 21 बार महामृत्युंजय मंत्र या फिर 24 बार गायत्री मंत्र बोल के उसको लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड ढककर शांत गंगा जल के टीपे डालना है। और उसके बाद ये मंत्र 24 बार गायत्री मंत्र बोलना या फिर दोनों, या फिर महामृत्युंजय मंत्र 21 बार बोलना है। दोनों में से कोई एक मंत्र आप बोलना है। और उसके बाद बोलने के बाद आप अपने इष्ट या भगवान जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान करना है और उसके ऊपर फूंक मार देना है। यह करने के बाद वो जल उसको पिला देना है। सुबह तक उसका जो है पेट एकदम साफ हो जाएगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसके कारण कैसी भी क्रिया की हुई जो इसने खा लिया हो तो उसका पूरा मल संडास के साथ पूरा बाहर निकल जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि उसको दस्त भी लग जाएगी, तो उसमें घबराने की चिंता नहीं है आपको, क्योंकि वो पूरा अंदर से सफाई करता है। और सफाई जब होती है ना, कहीं भी अपना स्वयं का शरीर हो, अपना घर हो, तो जब पूरी सफाई अगर ध्यान से और अच्छे से अगर सफाई करते हैं ना तो वो घर भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपने शरीर के अंदर से जब सफाई होती है ना तो वो भी पूर्णतः शरीर साफ हो जाता है। और साफ होने के बाद वो धीरे 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 आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर से वो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। ये क्रिया करीबन 1.25 महीने तक आप कीजिए, जिसके कारण आपका जो भी तकलीफ है वो सब निकल जाए। मैं आगे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो बुद्धि बंधन खोलने के लिए, तो उसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए थे। कुछ लोगों को ये लगा कि इतने सारे उपाय बताए तो हम कैसे करें। ऐसा नहीं है, मैं उपाय इतने बताता हूँ तो उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो उपाय, एक उपाय करना है, सभी नहीं करने, एक ही जो अच्छा लगे वो उपाय आप करो। मेरा बताने का तात्पर्य यह रहता है कि जो इंसान को जिस चीज में सुटेबल होता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो आप कीजिए। क्योंकि वो करोगे तभी तो आप उस चीज में सफलता हासिल कर पाओगे, अन्यथा कुछ कर पाओगे नहीं ना। तो इसके लिए आप जो भी बता रहा हूं उसमें से कोई भी एक आप करिए और उसमें आपको धीरे 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 वो सब पता चल जाएगा, उसका व्यवहार पता चल जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, उसका घर के मेंबरों के साथ व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मैंने जो ग्रहण किया या मैंने जो महसूस किया था वो चीज मैंने आज आपको बताई। इसकी वजह से आपका कल्याण हो, मैं यही भावना के साथ इस बात को मैं विराम देता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को और भी आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिसके कारण क्या है कि आपके जरिए किसी और का भला हो सके, उसके जरिए किसी और का भला हो सके। और अगर किसी का भला होगा तो उसके दिल से दुआ आपके लिए जरूर निकलेगी, और वही दुआ कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। कहते हैं ना कि अरे यार मेरा एक्सीडेंट होते थे बच गया, एकदम पास में आ गया था, न जाने किसकी दुआ लग गई मुझे। तो वही होता है, हम किसी के अगर दुआ लेते हैं ना तो उस दुआ के कारण हमारा जीवन भी बचता है, हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। मेरा कर्म था जो मैंने किया, आपका कर्म आप कीजिए और हर किसी को इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें,
ताकि इसका फायदा औरों तक भी पहुंचे और मेरे जितने भी वीडियो आए उसका पहले आप तक पहुंचे और उसका पूर्ण फायदा आपको प्राप्त हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें।